नाम जिनके पद वंदन किया नासत विघ्न। नंसी दरियाव जी महाराज ने सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने सदगुरु स्वामी निकाराम जी महाराज ने सदगुरु स्वामी श्री कुशलदास जी महाराज ने बाबा श्री माधवदास जी महाराज ने सदगुरु मोहनदास जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने गुरुदेव आपने दीन दीन हो महाराज आपकी दीन दीन हो गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज आपकी दीन दीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपके दीन दीन हो महाराज आपकी दीन दीन हो। हे नाथ दया करने वाले नाथ दया करने वाले अनुभव की अरज भी सुन ले ना अनुभव की अरज भी सुन लेना गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज आपकी दीन दीन हो महाराज आपकी दीन दीन हो। दरिया इस संसार में सुखी एक है संत दरिया इस संसार में सुखी एक है संत पिए सदा रस प्रेम का राम नाम निज तंत। बोलो राम। वैसे तो सदगुरु सुखराम जी महाराज लिखते हैं कि सुरपुर नरपुर नागपुर तन दुख मिटे न ये सुरपुर नरपुर नागपुर तन दुख मिटे न ये तन दुख वा दिन जावसी जा दिन धरे न दे। सदगुरु सुखराम जी महाराज तो कहते हैं कि जिसने शरीर धारण किया है वो सब दुखी है संसार में सुखी कोई नहीं चाहे वो स्वर्ग हो चाहे वो मृत्युलोक हो चाहे वो पाताल हो। सुरपुर मतलब स्वर्गलोक नरपुर मतलब मृत्युलोक नागपुर मतलब पाताल लोक। सुरपुर नरपुर नागपुर तन दुख मिटे नहीं है सब दुखी है। दुख का कारण अलग अलग है जैसे कोई धूप से दुखी है तो कोई अंधेरे से दुखी है। चमगादड़ है ना सांप है ये धूप से दुखी है और हम आप क्या है सवेरे उठते ही पूछते हैं कि आज सूरज निकला क्या कहाँ निकला है कितनी खुशी आती है ऐसे ये भगवान कितना आनंद आ गया। तो सूरज निकलने पे कुछ लोग सुखी हो जाते हैं सूरज निकलने पे कुछ लोग दुखी हो जाते हैं अलग अलग कारण है। इसलिए महाराज समझाते हैं कि इस संसार में
एक संत ही सुखी है। क्यों? संत कौन है? साधना करता है वो है साधु। जो साधना करता है वो साधु। जो भी साधना करता है वो साधु है। आप सब साधु हो। साधना करते 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 जब हम शांत होने लगते हैं तो हो गए संत। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है संत। भाई क्या करें कि जहां तक वासना है, जहां तक कामनाएं हैं, जहां तक इच्छा है, वहां तक दुख है, वो तो रहेगा ही। बिन संतोष न काम न साही, और काम अक्षत सुख सपने नाही। तो आज उत्सव का दिन है। हमारे मोहनदास जी महाराज जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं आप लोग। बहुत ही आशीर्वाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। संसार में गुरु पूर्णिमा या गुरु की तिथि, ये दोनों अपने आप में बहुत ही कीमती होते हैं, और आप सब उस कीमती क्षण में भाग ले रहे हैं। हमको भी याद किया, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत आपको साधुवाद है। और इस संसार में कहते हैं ये जो भक्ति है, ये सेन वेन की भक्ति है। ये भक्ति है ना भजन की, ये सेन वेन की है। मिलने जुलने से प्रेम बढ़ता है, मिलने जुलने से भजन बढ़ता है, मिलने जुलने से संगत होती है। और अगर आप मिलना जुलना बंद कर दोगे ना तो ये भक्ति खत्म हो जाएगी। इस भक्ति में कोई आधार तो है नहीं, कोई मूर्ति तो है नहीं, कोई घंटा बजाना तो है नहीं। एक जगह यहां इकट्ठा हो सके लोग, मंदिर वाले हैं तो मंदिर में इकट्ठा होते हैं, मस्जिद वाले मस्जिद में इकट्ठा होते हैं, गुरुद्वारे वाले आराम से नहीं कहां इकट्ठा होंगे। इनके लिए तो रामद्वारा चाहिए। रामद्वारा तो कहां है, और जहां है वहां राजनीति इतनी घुस जाती है रामद्वारों में कि वो सब सत्यानाश हो जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि सेन वेन की भक्ति है। इसी बहाने से कम मिलना जुलना तो हुआ। और देखो हमको ये लेने गए थे और इनको पता है कि मैं बहुत बिजी हूं। उनसे कह रहे थे महाराज शॉर्ट करिए, बिल्कुल आपको देर हो जाएगी। तो हम नहीं जानते, हमें ये आपने हमारे लिए सोचा है, बहुत अच्छा लगा। तो ये बात तो सही है। जब मैं बैठ जाता हूँ प्रवचन करने तो भूल जाता हूँ आगे पीछे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो इनको अनुभव है इस बात का। तो बोले महाराज हमारा भंडारा जो तैयार है, दोष हमको मत लगाना। क्योंकि बिल्कुल नहीं दोष लगाएंगे, बस एक हरजस आपको सुनाएंगे, क्योंकि उत्सव करने चल रहे हैं, आनंद का विषय है। लेकिन सूत्र को समझना है। भाई कहते हैं सर्ब दुखी लो, सर्ब दुखी लो, तन धर सुखिया न कोई रे। सर्ब दुखी लो, सर्ब दुखी लो, तन धर सुखिया न कोई रे। सुर सब देव मिनख सो पंछी, सुर सब देव मिनख सो पंछी, सब में दुविधा होई रे लो। सब में दुविधा होई रे लो, तन धर सुखिया कोई नहीं देखा। सर्ब दुखी लो, सर्ब दुखी लो, तन धर सुखिया न। लोक में वो दुख व्यापे, देवलोक में वो दुख व्यापे। एक एक सिर होई रे, एक एक सिर होई रे। निस दिन नाटक कर सिर ऊपर, निस दिन नाटक कर सिर ऊपर। देव देव सिर जोई रे, देव
कोई रे। मृत लोक में वो दुख भारी, मृत लोक में वो दुख भारी। मरता वारन लागे रे, मरता वारन लागे रे। इंद्रिय सुख होए नाई पूरण, इंद्रिय सुख होए नाई पूरण। चाह बहुत घट जागे रे लो, चाह बहुत घट जागे रे लो। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो। तन धर सुखिया न कोई, शेष लोक में वो दुख व्यापे, शेष लोक में वो दुख व्यापे। भगति बिना नर काया रे, भगति बिना नर काया रे। वाकी बोझ पड़े सिर वाके, वाकी बोझ पड़े सिर वाके। नाग दुखियों भाया रे लो, नाग दुखियों भाया रे लो। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो। तन धर सुखिया न कोई रे, ओ सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो। धरणी जाम पवन जल दुखिया, धरणी जाम पवन जल दुखिया। काल मरण भो माही रे, काल मरण भो माही रे। श्रोता वक्ता पंडित ज्ञानी, श्रोता वक्ता पंडित ज्ञानी। करणी को दुख वारे लो, करणी को दुख वारे लो। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो। तन धर सुखिया न कोई, शिव धर्म दुखिया पुराण से दुखिया, शिव धर्म दुखिया पुराण दुखिया। जैन धर्म दुख भारी रे, जैन धर्म दुख भारी रे। आठों पोर पचे भ्रम माही, आठों पर पचे भ्रम माही। पांच आत्मा मारी रे लो, पांच आत्मा मारी रे लो। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो। तन धर सुखिया न कोई रे लो, तन धर सुखिया न कोई लो। शिवरण साच भजन सुन लागा, शिवरण साच भजन सुन लागा। मन के वेग सब खोया रे,
कहे सुख राम रंजक सुख माहे, कहे सुख राम रंजक सुख माहे। ब्रह्म ज्ञान घट आया रे लो, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखिया न कोई। बोलो राम। इसलिए कभी चिंता मत करो, चिंता किए न होए कछु काहे सोच करो, और दूल्हे राम निश्चिंत होए हरि का ध्यान धरो। हम लोग अनुपासना क्यों करते हैं? सुख के लालच में, जबकि सुख है ही नहीं। किससे सुख की आशा कर रहे हो? जिससे भीख मांगने जा रहे हो खुद ही भीख मांगा बैठा है। एक बार एक राजा जंगल में गया था, तो उसको एक भील ने बड़ी सेवा करी। तो राजा प्रसन्न होकर बोला कि देख, कभी तुझे कोई जरूरत पड़े तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। एक दिन वो भील पूछते पूछते राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने देखा, पहचान लिया, हाँ बिल्कुल सही बात है, तुमको मैंने बुलाया था, बैठो। बिठा दिया, अपने चला गया नमाज पढ़ने। अब वो बैठा बैठा इंतजार करता। उन्होंने कहा बादशाह आए नहीं, बादशाह आए नहीं। सिपाही बोला कि बादशाह ने तुम्हें कुछ देने के लिए बुलाया है कि नहीं? कि हाँ। जो तुम्हें देना चाहते हैं ना, वो चीज वो अल्लाह से मांगने गए हैं, वो मांग के लाएंगे तब तुम्हें देंगे। और वो देखो जंगली आदमी, उसको भी इतनी अकल आ गई, उसने डर तेरे की, ये तो हमसे बड़ा भिखारी है, जब इसके पास था नहीं तो हमको बुलाया क्यों? हम अनुपासना क्यों करते हैं? इसी चक्कर में ना, कि शायद इनकी पूजा कर लेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा, शायद इनकी पूजा कर लेंगे कल्याण हो जाएगा। सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि वो खुद ही दुखी है, वो खुद ही परेशान है। इसलिए महाराज कहते हैं कि चिंता किए न होए कछु काहे सोच करो, अपने गुरु भक्ति में पक्के बने रहो। सहजोबाई को जब विष्णु भगवान मिलने उनके झोपड़ी में आए, तो सहजोबाई कहती है विष्णु भगवान से कि आप आ गए तो अच्छी बात है, देख लो कहीं कोई ईंट पत्थर मिले तो बैठ जाओ। विष्णु भगवान ने बोला, अरे कमाल कर रही हो, तुम्हारे घर में अतिथि आए, आसन दो। सहजो बोली, आसन तो मेरे गुरु जी का है, एक आसन है, वो मैं किसी को देती नहीं, उस आसन पे तो मेरे गुरु जी बैठेंगे। विष्णु भगवान बोले, मैं नाराज होकर जा सकता हूं, चला जाऊंगा। सहजो बोली, आए क्यों? आए क्यों? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आए क्यों? कि तुम्हारे गुरु भक्ति से खुश होके आया। गुरु भक्ति से खुश होके आए तो हमारी गुरु भक्ति अगर पक्की रहेगी तो तुम 10 बार आओगे। अगर हमारी गुरु भक्ति पक्की रहेगी तो तुम 10 बार आओगे। गुरु भक्ति कच्ची हो गई तो गड़बड़ हो जाए। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि अपने गुरु धर्म में पक्का रहो। बाकी जो संसार में दिख रहे हैं ना, ये सब दुखी है। अब आप कहोगे तो क्या गुरुजी सुखी है? गुरुजी शरीर से भले तुम्हें दुखी दिखाई देते हो, लेकिन गुरुजी सुखी है। क्यों? कि दरिया इस संसार में सुखी एक है संत, पिए सदा रस प्रेम का, राम नाम निज तन। साधु क्यों सुखी है? संत क्यों सुखी है? क्योंकि उनको कुछ चाहिए ही नहीं है। उनको क्या है? संत का क्या फकीरी? हमारी कहते हैं ना, वाह वाह रे मौज फकीरन की, वाह वाह रे मौज गरीबन की, वाह वाह रे मौज फकीरन की, वाह वाह रे। कब हूँ तो पोड़े
हिरन की हो राम कबहू तो गलिया हिरन की वावा रे मौज फकीरन की वावा रे मौज फकीरन की वावा रे मौज फकीरन की वावा रे मौज गरीबन कबहू तो पावे रूखा सूखा कबहू तो पावे रूखा सूखा कबहू तो टपकन खीरन की ओ राम कबहू तो टपकन खीरन की वावा रे मौज फकीरन की वावा रे मौज गरीबन की वावा रे मौज फकीरन की वावा रे मौज गरीबन कबहू तो ओढ़े साल दुसाला कबहू तो ओढ़े साल दुसाला कबहू तो गुदड़ी लीरन की ओ राम कबहू तो गुदड़ी लीरन की वावा रे मौज फकीरन की वावा रे मौज गरीबन की वावा रे मौज फकीरन की वावा रे मौज गरीबन की कबहू तो चाले हस्ती घोड़ा कबहू तो चाले हस्ती घोड़ा कबहू तो गधिया कुमारन की हो राम कबहू तो गधिया कुमारन की वावा रे मौज गरीबन की वावा रे मौज गरीबन की फकीरी मौज है क्या। कभी तो हस्ती घोड़ा चलेंगे, कभी तो हाथी में बैठेंगे और कभी तो बैलगाड़ी और पैदल। तो महाराज कहते हैं कबहू तो चाले हस्ती घोड़ा, ऐसे गुरु के शरण में रह के हमको आनंद की तलाश करनी चाहिए। तो अंधक सुखिया कोई नहीं देखा, जिससे भी मांगने जाओगे वो सब दुखी है। किससे मांगने जा रहे? आपका आनंद आपके अंदर है, आपका सुख आपके अंदर है। उस सुख को पहचानो। सहज भाई कहती है राम तजू पर गुरु ना विसारू, राम तजू पर गुरु ना विसारू, गुरु सम दूसर को न निहारू। अपने गुरु धर्म में पक्के बने रहो बस। राम तजू पर गुरु ना विसारू। गुरु की क्या महिमा है। आप लोग रोज सुबह बोलते होंगे गुरु महिमा ब्रह्म स्तुति का पाठ। देखो मैं एक चीज कहता हूं, आपको सीखना चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसको अपने रूटीन में ले आओ। राम स्नेहीपन क्या है। आपको सुबह 4 बजे उठ जाना है बिस्तर छोड़ के, 5 बजे तक 1 घंटा कम से कम जरूर भजन करना है, तो आप राम स्नेही हो। बुरा मत मानना, थोड़ा कड़वा जरूर बोलना चाहिए, व्यास गद्दी पे बैठ के मक्खन नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपके अंदर सुधार नहीं आएगा। फिर लोग कहेंगे कि अरे मड़ौली गांव में तो अनुभवदास आते हैं ना, कि हाँ तब भी ये हालत है, तो ये तो गड़बड़ बात है। आपकी कोई बदनामी नहीं, हमारी बदनामी हो जाती है।
राम से नहीं पन क्या है, सुबह 4 बजे से उठ के 5 बजे तक 1 घंटा तो कम से कम भजन करना ही चाहिए। आगे हो तो अच्छी बात है। उसके बाद में हर राम स्नेही को प्रभाती धुन का राग बोलना चाहिए। नहीं आता है धुन में कोई बात नहीं, जैसा है वैसा बोलो। सुबह 7 बजे राम स्नेही आरती करता ही है। वो वाणी जी की आरती होती है, दस्तूर की आरती होती है। वाणी जी की घर में वाणी जी हैं और आरती नहीं हो रही है, पहले अपने ही भकर भकर खाना शुरू कर दिए। इसका मतलब है वाणी जी का आपको कोई ध्यान ही नहीं है, वाणी जी की कोई इज्जत ही नहीं है, गरिमा ही नहीं है। जिस घर में वाणी जी रखी है 7 बजे सुबह उठ के स्नान करके पहले वाणी जी की आरती घुमा ली। क्या बोल दिया? बदावा बोल दिया। राम नाम नूर वारा मुख पर सो है तेज पुंज पर काशी। ये पूरा बदावा बोल दिया। कम भीड़ है तो थोड़ा छोटा बोला, बड़ी भीड़ ज्यादा है तो बढ़ा दिया थोड़ा, फिर वही बदावा दूसरा वाला बोल दिया। मारा सतगुरु भलाई पधारिया, जीव डूबत भव जल। 2 बदावा बोल दिया, संतों का जयकारा बोल दिया। सब संतों का जयकारा जब आप बोलते हैं तो आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है। संदास जी महाराज की जय, प्रेमदास जी महाराज की जय, दत्ता दरिया जी महाराज की जय, किशनदास जी महाराज की जय, हरिदास जी महाराज की जय, सावनदास जी महाराज की जय, श्री ब्रह्मदास जी महाराज की जय, सदगुरु सुखराम जी महाराज की जय, श्री गिरधरदास जी महाराज की जय, श्री राघोदास जी सुख सारण जी महाराज की जय, कल्याणदास जी महाराज की जय, श्री गुलाबदास जी महाराज की जय, श्री निर्भय राम जी महाराज की जय, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज की जय, सेठ श्री राधा किशन जी महाराज की जय, सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सदगुरु मोहनदास जी महाराज की जय, सदगुरु कुशालदास जी महाराज की जय, सदगुरु माधवदास जी महाराज की जय, ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज की। अब आप कहोगे महाराज आपने सबका जय बोला, दिन क्यों नहीं बोला? ये सब राम स्नेहियों में झगड़े का जड़ है। इसीलिए कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेके खतरनाक प्रचार करना शुरू कर दिया। सबका जय कभी नहीं, दिन कभी नहीं बोला जाता था, कभी नहीं बोला जाता था। ये मनमुखियों ने चालू कर दिया। दिन केवल सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का, जो प्रमाणिक है। सबका जय बोलने के बाद में सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अमर लोक के वासियों ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने, जीवा तारण जहाज ने, केवली भगवंता ने, महापुरुषा ने, श्री वाणी जी महाराज। इतना जयकारा बोलने के बाद अष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। राम स्नेही बन गए, राम स्नेही का गुण नहीं आ रहा है। क्या फायदा है राम स्नेही बनने से? नाम के लिए राम स्नेही, बदनामी और कराओ चारों तरफ। लोग कहते हैं अरे यही राम स्नेही है, यही राम स्नेही है। और इसीलिए नए लोग जुड़ते नहीं है, भाग जाते हैं। हम लोग कट्टरता दिखाएंगे भजन में नहीं, कट्टरता दिखाएंगे पद में नहीं, कट्टरता दिखाएंगे किसमें? ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। दुनिया भर का प्रवचन बोलेंगे। करें क्या ये तो बताओ। नहीं करेंगे तो सब बता देते हैं। करें क्या ये तो बताओ। अष्टांग दंडवत करो और फिर बैठ के ब्रह्म स्तुति, गुरु महिमा, सदगुरु सत्ता का अंग, राम रक्षा का पाठ करो। देखो आप जब सदगुरु सत्ता का अंग बोलना शुरू करोगे ना, विरह आ जाती है महाराज। विरह आ जाती है। प्रेम से जब बोलो सतगुरु सतान बरनी जाई, सो मन दान बानगी माँ। सतगुरु सता शीश में आवे, अगम देश हंसा चले। अगर आप प्रेम से बोलते हो ना सतगुरु सता का, तो भजन ऐसे ही हो जाता है। बोलते बोलते ध्यान लग जाता है महाराज। लगाना नहीं पड़ता, कराना नहीं पड़ता, वो प्रेम अंदर से उमड़ता है। और जब रोज करोगे तो आनंद ही आनंद है।
इसलिए महाराज कहते हैं अपने धर्म में पक्के रहो, आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। आप सुखी, हम सुख का अनुभव, क्या कमी है? सदगुरु की छाया है। समय पे भोजन मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो वाह वारे मौज फकीरन की। कबहू तो पावे रूखा सूखा और कबहू तो टपकन खीरन की। खीर मिले तो जय श्री राम, सूखी मिले तो भी जय श्री राम, उतना ही खुश रहो। ये है संत का लक्षण। तो महाराज जी कहते हैं कि देवलोक में वो दुख व्यापे। अब आप सोचोगे स्वर्ग में तो सब सुखी होंगे, स्वर्ग में सब सुखी होंगे, आपके मन में ऐसा आता होगा। तभी तो लोग, चाहे कोई कितना पापी मरे, सबको लिखते हैं स्वर्गीय स्वर्गीय स्वर्गीय, नरकी कोई लिखता ही नहीं। स्वर्ग में ज्यादा सुख है, लेकिन स्वर्ग में महाराज जी क्या करें, वहां भी बहुत दुख है। क्या दुख है? देवता के ऊपर देवता, देवता के ऊपर देवता, देवता के ऊपर देवता जो बैठे हैं ना, इनमें आपस में ईर्ष्या बहुत होती है। देवताओं में ईर्ष्या बहुत होती है। और हम लोग गलती यही करते हैं, एक देवता को रखे, दूसरे को भी रख लिया, तीसरे को भी रख लिया। अब 3-3 देवता को पूज रहे हैं, जबकि मालूम है देवताओं में ईर्ष्या बहुत होती है। तो जब इनकी पूजा करोगे तो वो नाराज हो जाएंगे, उनकी करोगे तो वो नाराज हो जाएंगे। नहीं, ये होता है ना? हाँ, बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो ईर्ष्या क्यों होती है? इस बात की ईर्ष्या होती है कि देखो इन्होंने 101 अश्वमेध यज्ञ किया तो ये इंद्र बन गए, और हमने 75 करी तो हम वरुण देव बन गए, हमारे ये राजा बन गए। थोड़ा सा और मेहनत कर लिए होते तो आज हम भी इंद्र बने होते। और इंद्र क्या सोचता है, थोड़ा सा कुछ और कर लिए तो ब्रह्मा नहीं बन गए होते, ब्रह्मा बन गए होते। ब्रह्मा क्या सोचते हैं, थोड़ा सा हम कुछ करते तो विष्णु वाला काम हमको मिल गया होता। राम 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 राम। तो भाई कहते हैं कि देवलोक में वो दुख व्यापे। क्या देवताओं क्या क्या दुख है कि एक एक सिर होई रे, निस दिन नाटक करे सिर ऊपर, देव देव सिर जोई रे। अमृत लोक में वो दुख भारी। मृत लोक में क्या दुख है? मृत लोक का सबसे बड़ा दुख है कि यहां मरना पड़ेगा। आया है तो जाएगा, राजा रंक फकीर। यहां जितने लोग बैठे हैं ना, सबका रिटर्न टिकट उनके जेब में रखा है, सबका रिजर्वेशन है, सबका रिटर्न टिकट उनके जेब में रखा है। लेकिन वो सील है, लिफाफा पैक है, इसलिए देखने को नहीं मिलता है। रिटर्न टिकट तो सब लेके आए। इसलिए महाराज कहते हैं राम बैठो बैठो। मृत लोक में वो दुख भारी, मरता वार न लागे रे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मरने के कगार पे आ गया है, लेकिन इंद्रियों का सुख अभी भी उनको चाहिए। जैसे रसगुल्ला खाने को, डायबिटीज हो गया है, मरे जा रहे हैं, लेकिन रसगुल्ला चाहिए। क्या कहते हैं, 2 गोली ज्यादा खा लेंगे, कोई बात नहीं, 2 गोली ज्यादा खा लेंगे, दवाई है हाथ में तो क्या है, रसगुल्ला खाए चलो। यही है इंद्रिय सुख हो ना ही पूर्ण। और चाह बहुत घट जागे, चाहना बनी हुई है। मृत्यु लोक में सबसे बड़ा दुख यही है कि चाहना बनी हुई है, आज ये हो जाए, आज ये हो जाए, आज ये हो जाए। जबकि रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन संतोष न काम न साही, और काम अक्षत सुख सपने नहीं। सपने में भी सुख नहीं मिलेगा महाराज, सपने में सुख नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि शेष लोक में वो दुख व्यापे, भक्ति बिना नर काया रे। शेष लोक में दुख क्या है मालूम? भक्ति बिना नर काया है। आओ भाई, श्यामा कैसी है? बढ़िया, सब ठीक है? श्यामा तो पूछती नहीं कहाँ है इंडिया में, भगवान कोई है कि नहीं, अनुभव दास कहीं रहे, मरते जीते बचे कि नहीं, कोई बात। गुटखा तम्बाकू प्रतिष्ठान दे रही है पापा, गुटखा तम्बाकू।
राम राम। इंद्रिय सुख, मृत्यु लोक में सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख यही है क्या कि इंद्रिय सुख हुए नाई पूर्ण। एक आदमी हमको बोला कि महाराज आप ये गुटखा तंबाकू पे रोक लगाना बंद कर दो ना, खुला खुला छोड़ दो, आपके इतने चेला हो जाएंगे कि आप समेट नहीं पाओगे। हमने कहा यही तो नहीं चाहिए, समेट के क्या करेंगे? अरे लोहा रख के क्या करेंगे? नहीं राम लोहा रख के क्या करेंगे? लोहा में जंग लगेगा, सड़ेगा, कचरा बनाएगा। हीरा तो एक ही दो ठीक है। राम से नहीं हो, पक्का हो। हमने देखा है, आज भी मुझे किसी ने बताया कि एक राम सनेही के बारे में मुझे बड़ा झटका लगा कि वो बीड़ी पी लेते हैं। मुझे बहुत झटका लगा कि बाप रे, बहुत दुखी भी हैं। अक्सर हमसे कहेंगे महाराज जरा नाम रक्षा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आज मुझे समझ में आया, मैं ये सोचता था कि आदमी इतना सेवा भाव करता है, सब कुछ करता है, प्रेम करता है, इतना दुखी क्यों है? मैं उसके दुख से दुखी हो रहा था आज के 2 घंटा पहले तक। लेकिन जब किसी ने हमको बताया तो मेरा मन का बोझ हल्का हो गया कि धन्य उस पुराण जी महाराज। सही बात यह है कि कोई पक्का राम से नहीं है वो दुखी हो ही नहीं सकता। रिद्धि सिद्धि जागी टहल करत है, धर दासी को भेष, धिन धिन संत बसे उन देश। धन्य है उस देश को, उस नगरी को जहां संत बसते हैं। लेकिन संत जहां बसते हैं वहां सुख क्यों नहीं है? कारण है, यही कारण है। कोई गुटखा खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है। एक बहुत पुराने राम से नहीं है, आजकल तो उनसे चला भी नहीं जाता है। मैं जितना भी उदाहरण देता हूं बिल्कुल सत्य देता हूं, झूठ बोलता नहीं और कहता नहीं, लेकिन नाम नहीं बताता। एक दिन मैंने देखा उनको अपनी आंखों से, बहुत पुराने राम से नहीं, तंबाकू घिट रहे थे। अरे मैंने देखा, मुझे इतना झटका लगा, रुको 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 रुको। मैं सोचा कंफ्यूज तो नहीं हो गया, गाड़ी रुकवाया। फिर मैं उनको ध्यान से देखता रहा साइड वाले मिरर में, तो वे पूरा आराम से बनाए और खाए। फिर हमने गाड़ी के चला, कोई बात नहीं। तब लगा कि ये चक्कर है, राम से नहीं दुखी हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। उसके अंदर कोई न कोई बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है, वो कारण को समझना है। गुटखा तंबाकू क्यों मना करते हैं? क्योंकि गुटखा तंबाकू खाने वाला सांसों सांस भजन कर ही नहीं सकता। भगवान शंकर ने विष पिया था कि नहीं? भगवान शंकर ने विष पिया था, फिर पिया क्यों नहीं? गले पे क्यों रोक लिया? उनको क्या नीलकंठ कहलाने का शौक चढ़ा हुआ था? कंठस्थान पे रोक लिया, विष को पिया नहीं अंदर। तो पिया क्यों? पिया इसलिए था, तीनों लोग विष के ज्वाला में जल रहा था, विश्व कल्याण के लिए उन्होंने विष को पिया। लेकिन वो ज्ञानी थे, वो जानते थे कि इस विष को पचाने के लिए स्वयं परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं, वो परमात्मा को पचाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने विष को नीचे नहीं जाने दिया, अपने परमात्मा को दुख नहीं देंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम। प्राणी जो 4 प्रकार का अन्न खाता है, अभी हम लोग पंगत खाएंगे ना, भंडारा तैयार है, चिंता मत करो, हम भी तैयार बैठेंगे, हम कहते ही बार बार इशारा कर रहे हैं सर। लगता है पेट में भूख ज्यादा है, अब हमें बिठाया गए वो, अब बैठ गए तो फिर चलन दो। नहीं हमें ध्यान है। तो महाराज कहते हैं कि गुटखा क्यों, तंबाकू क्यों, इनको मना क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको पचाने के लिए परमात्मा जो अंदर बैठे हैं ना, जठराग्नि, वो भगवान उसको पचाएंगे। अब हम गंदा चीज उनको पिलाएंगे? सवेरे सवेरे उठ के ये जो चाय, गुटखा, तंबाकू, और मजे की बात तो ये देखते ना, चाय पीते जाएंगे और सिगरेट भी पीते जाएंगे, और बाद में जब तकलीफ आएगी तब कहेंगे गुरु महाराज, भगवान जी, दुनिया भर का कहेंगे। अरे किसकी वजह से तकलीफ आया आपको? राम सनेही पन। राम सनेही अगर कट्टर है तो उसको रोग होगा ही नहीं। एक तो भजन से उसका जो अंदर ऊर्जा आती है ना, वो बीमारी को नष्ट कर देती है।
जब इतना खींचते हैं ना तो बॉडी का जो फेफड़े का जो खिंचाव है पूरा होता है। जब पेट के सहारे सांस को बाहर फेंकते हैं तब हमारा पूरा एक्सरसाइज होता है। भजन के सामने एक केवली प्राणायाम है। और आजकल तो भजन कैसे करेंगे? पता नहीं कैसे मुंह बना लेते ना, कान लगा के सुनो ना तब भी नहीं समझ में आएगा कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। अरे रगड़ो रगड़ो। आप लोग खोआ बनाते हो नहीं? खोआ ही बोलते हैं ना इधर भी, खोआ। जब खोआ बनाते हैं तो क्या करते हैं? कढ़ाई में दूध डाल देते हैं, नीचे से आग लगाते हैं। समय कम है, थोड़ा फास्ट। नीचे से आग लगाते हैं और उसको चलाते हैं। इन दोनों में एक चीज बंद कर दो, चाहे चलाना बंद कर दो चाहे आग लगाना बंद कर दो, क्या होगा? नहीं बनेगा। अगर चलाना बंद कर दिया तो जल जाएगा, आग बंद कर दिया तो होगा ही नहीं। यानी प्रेम के साथ रगड़ करो। प्रेम है अग्नि और सांसों सांस रगड़ करो। कब तक करोगे? कब तक करोगे? एक समय ऐसा आएगा जब आप पलटा क्या बोलते हैं, कलछुल पलटा क्या बोलते हैं, कलछुली चलाना भी चाहोगे तो चलेगा। खोआ क्या करेगा? कढ़ाई छोड़ के भी अलग हो जाएगा। नहीं होगा कि नहीं? कढ़ाई छोड़ के अलग हो जाएगा। तुम्हें कलछुली चलाओ चाहे मत चलाओ, वो अपने आप अलग हो जाएगा। ऐसे ही हमारा भजन है। प्रेम और प्रीति से भजन करो, रगड़ करके करो। ये जो हमारी कागलियां लटक रही है अंदर ना, अंदर कागलियां ना, उस पर प्रेशर आना चाहिए। हम लोग झापड़ खाए महाराज, क्या संत हुआ करते थे। अब तो खाली डांट दे तो आदमी बुलाना बंद कर देगा, आना ही बंद कर देगा। वो घमंडी आदमी है। एक आदमी हमको बोल दिया घमंडी है, जबकि मैं ऐसी जगह पे चला जाता हूं महाराज जहां पे कोई भी व्यवस्था नहीं होती है, और मैं वहां जाके संगत करता हूं 7-7 दिन। फिर भी हमको लोग कह देते हैं घमंडी। मालूम क्यों कह देते हैं घमंडी? क्योंकि मैं खरी बात बोल देता हूं, बस इसी में गड़बड़ हो जाता है। और लोगों को तो मक्खन लगवाने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए गड़बड़ होता है। महाराज जी कहते हैं आप कब तक चलाओगे कढ़ाई में, कब तक चलाओगे? चलेगा ही नहीं। जब गाढ़ा हो जाएगा ना, जैसे जैसे गाढ़ा हो जाएगा आपका चलेगा ही नहीं, तो तब तक तो चलाओ ना, जब तक सांस है चलाओ। तो महाराज कहते हैं कि शेष लोक में वो दुख व्यापे, गुटखा तंबाकू पान और कोई भी बीड़ी सिगरेट ये हमारे धर्म में मना है। चोरी अलाउ है, चोरी अलाउ है। थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना भी महाराज जी ने लिखा होता है, चलता है। महाराज जी तो बाणी में लिखा है ना कि संतों ने सब कुछ किया, तंबाकू नहीं खाया। तंबाकू जग में बुरी पाप दोष की खान, जासू नर लागा रहे से महापापी जान, से महापापी जान मार गुर्जा की खावे, साहिब के दरबार मार गुर्जा की लावे। सुन राघव मैं क्या कहूँ, सुन राघव। राघवदास जी महाराज को किसने कहा होगा ये बात? गुरु महाराज ने कहा। सुन राघो मैं क्या कहूँ, गावे वेद पुराण, तंबाकू जग में बुरी पाप दोष की खान। राम से नहीं हो गए। अगर तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो उसको राम से नहीं धर्म छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि इससे उसका तो नुकसान हो ही रहा है, हमारे राम से नहीं धर्म का भी नुकसान होता है। अगर आपसे आचरण नहीं संभल रहा है तो मत करो वो चीज,
छोड़ दो, राम सनातनी धर्म को छोड़ दो, मत जाओ सत्संग में। कौन सी सान मारी जा रही है? लेकिन जब जाओ, जब राम सनेही का मुहर लग गया तो पक्का हो जाता है कि वो आदमी नशा नहीं करता। राम सनेही के घर में शादी तय करने का मतलब है कि उस घर में कोई नशेड़ी नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो राम सनेही धर्म छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है। पाप तो ऐसे ही लग रहा है, संग रह के पाप झेलोगे ना, ये बहुत खतरनाक काम है। ज्ञानी को बहुत दोष लगता है। नागलोक में नाग क्यों दुखी है? इसीलिए दुखी है कि भगति बिना नर काया रे। मालूम है, जब आप भजन करते हो ना तो नागलोक के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ता। पृथ्वी जाके ब्रह्मा जी के पास यही बात तो बोली थी कि महाराज ये रावण पापी है, ये जब हमारे ऊपर चलता है तो मेरे पीठ पे ऐसा लगता है कोई वजन पड़ रहा है। और जब भजनानंदी संत लोग चलते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है। जैसे कोई घर में लड़का बाहर विदेश से 10 करोड़ रुपया कमा के आए तो उसका घर में 10 दिन रहना अच्छा लगता है ना। और कोई ठलुआ आया तो 5 दिन रह जाए तो लोग क्या कहेंगे, भाग यहाँ जाके देख अपना तू कुछ होता है ना। कमाई नहीं है तो घर में भी गुजारा नहीं होता। ऐसे जिसको भजन की कमाई है ना, उसकी वजह से पृथ्वी माता खुश रहती है। क्या मेरा भाग्य धन्य है। आप तीर्थों में जाते हो, जाओ, लेकिन वहां जाके बैठ के भजन करो। तीर्थ खुश हो जाते हैं, तीर्थ प्रसन्न हो जाते हैं, धन्य है मेरा भाग्य। यहाँ क्या कहेंगे, गुटखा खा लो, तंबाकू खा लो, पान खा लो, लेकिन तीर्थ मत जाना क्योंकि राम सनेही। राम सनेही को तीर्थ जाने के लिए मना करेंगे, गुटखा खाने के लिए नहीं मना करेंगे, कुछ संग के लिए मना नहीं करेंगे। कट्टरता रखनी है ना तो इसमें रखो ना। शेष लोक में वो दुख व्यापे, भक्ति बिना नर काया रे। जितने बिना भक्ति वाले सागट घूमते हैं ना पृथ्वी के ऊपर, इनकी धमक से नागलोक दुखी है। वो मिलते हैं ना, इधर उधर अंगड़ाई लेते हैं तो भूचाल आ जाता है। लोगों ने कहा महाराज उत्तर काशी में इतना बड़ा बादल फट गया, सब मर गए, होटल बह गया, वहां के देवी देवता क्या कर रहे थे? हमने कहा उन्होंने ही तो किया, उन्होंने ही किया। क्यों? जहां देवताओं का स्थान है वहां पे लोग होटल खोल के मांस खा रहे हैं। वो होटल जो बह गया ना उसमें गौ मांस भी पकड़ा गया था। होटल खोल लिया अपने फायदे के लिए। कहां खोल लिया? देवस्थान में। अरे कहीं और खोल लेता, देवता तो नाराज हो ही जाएंगे। पानी इतना बरसा दिया, होटल बह गया, पूरी बस्ती बह गई। सब चोटों की बस्ती थी ना इसलिए बह गई, सब पापी थे। तो ये तो होता ही है, जब भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा? भक्ति बिना नर काया रे। धरणी जम पवन जल दुखिया, काल मरण भव भारी रे। सब डरे हुए हैं, पृथ्वी भी डरी हुई है। क्यों? एक दिन ये पृथ्वी भी घुल जाएगी, मट्टी पानी में घुल जाएगी। पृथ्वी भी दुखी है, सब दुखी हैं। जल भी दुखी है, बड़वा अग्नि सोख लेगा उसे। किससे जा रहे हो मदद मांगने महाराज? महाराज इसीलिए समझाते हैं आप खुद ब्रह्म हो, आप में खुद ताकत है, आप पावरफुल हो। अपनी शक्ति को पहचानो। आपकी शक्ति दबी हुई है किसमें? नशा में, हिंसा में, आन उपासना में। 4 परहेज है राम भजन में। राम राम खूब करो, परहेज मत करो, कुछ नहीं होगा। दवा चाहे कितनी भी बढ़िया ले आओ, लेकिन परहेज से नहीं खाओ तो कोई असर नहीं होगा। ऐसे राम नाम खूब सुनो, खूब सत्संग सुनो, लेकिन गुण एक नहीं बदल रहा है, परहेज का ध्यान ही नहीं है। परहेज ध्यान से सुन लो। पहला परहेज है नशा। नशा किसी भी चीज का गलत है। नशा किसको कहते हैं? जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, वही नशा है, लेकिन भजन का नहीं है। तो पहला परहेज है नशा। दूसरा परहेज है हिंसा।
हिंसा मन से भी होता है, हिंसा वचन से भी होता है, हिंसा कर्म से भी होता है। 3 तरीके की हिंसा होती है। जो 3 तरीके की हिंसा से बचना है आपको, मन से, वचन से, कर्म से। वचन से भी किसी को ऐसा शब्द बोल दिया कि उसके आंखों से आंसू गिरने लग गया, बस ये हो गई हिंसा। फिर कहते हम राम भजन करते हैं, कोई भजन नहीं हो रहा। नशा, हिंसा और आनुपासना। आनुपासना क्यों करते हैं? लालच में। किस लालच में? कि हमारा कल्याण हो जाए, हम सुखी हो जाए, जबकि हो ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता। हम आपसे मिले हैं पहले के, फिर मिलेंगे और मिल रहे हैं, ये प्रारब्ध है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि शिव धर्म दुखिया कुरान से दुखिया। ये क्यों दुखी हैं? ये इसलिए दुखी हैं कि इनको 4 बजे नहाना ही पड़ेगा, इनको ऐसा करना ही पड़ेगा। आप देख लो, सब धर्म में कोई ना कोई ऐसा फास्ट नियम है कि वो पैदल नहीं चले, अरे वो पैदल ही चलेंगे, जूता नहीं पहनेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। सारा नियम बना के अपने आप सब दुखी हैं, और अपना राम से नहीं क्यों सुखी है? पानी मिल जाए तो 3 दिन रोज नहाएगा, नहीं मिला तो मत नहाओ, क्या दिक्कत है? बॉम्बे में हम एक दिन सत्संग कर रहे थे, तो एक लड़का आगे बोला कि गुरुजी हमको गुरु मंत्र दे। तो हमने कहा कितने दिन सत्संग सुना? कि आज पहली बार सुना महाराज। हम के तो अभी 2-4 दिन और सुनो, हम 7 दिन है अभी। बोला नहीं महाराज जी, गुरु मंत्र तो आज ही दे दो। हमने क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो आपने एक बात कही ना कि भजन करने में नहाने धोने का चक्कर नहीं है। तो हमने कहा हाँ ये बात तो है। आप ही ने तो कहा आज कि 15 दिन मत नहाओ, कोई बात नहीं है। उनके हाँ बात तो सही कही हमने। नहाया धोया मुख जो जावे तो मेढक मछियां जावे। भजन जरूरी है, नहाना जरूरी नहीं है। इसीलिए तो गुरु मंत्र ले रहा हूं आपसे। क्यों? कि मैं 20-20 दिन नहीं नहाता हूं, तो मेरी माँ कहती है कि तुझे कोई गुरु मिलेगा ही नहीं, तेरा उद्धार होगा ही नहीं। आपने ऐसी बात कह दी कि मेरा तो उद्धार पक्का ही हो गया। मैं आज गुरु मंत्र लेके जाऊंगा, मम्मी से कहूंगा देख मुझे गुरु मिल गए काशी वाले। वो कहते हैं नहाने कोई जरूरत नहीं, टेंशन मत ले। होंगे हाथ तो दे दूंगा, बैठो इस बात पे तो दे दूंगा, तू महीनों मत नहाना, हमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन खुजली हो तो नहा लेना। कभी कभी नहा लिया करना। नहाने धोने से तन का मैल साफ हो जाता है, मन का नहीं साफ होगा। मन का मैल तो भजन से ही साफ होगा, और वही जरूरी है, लेकिन तन का भी जरूरी है, थोड़ा कर लेना चाहिए। 4 प्रकार का स्नान होता है। चलो लगे हाथ ये भी बताते चलो। बहुत दिन के बाद बुलाया तो लगता है क्या क्या परोस के जाऊं, क्या क्या दे के जाऊं, लेकिन टाइम का बहुत ध्यान रखना है। क्या टाइम है? तो बोलिए तो ठीक है। सदगुरु, हाँ वो 4 प्रकार का स्नान बता देता हूं। पहला स्नान है ब्रह्म अग्नि का स्नान। ब्रह्म अग्नि का स्नान, जिसकी सुरति शब्द का योग हो गया है, और जो महीनों बैठे पड़े हैं वो ब्रह्म अग्नि में स्नान कर रहे हैं, उनके शरीर से बदबू नहीं आती, उनके शरीर के अंदर रोग नहीं पनपता। ये ब्रह्म अग्नि में स्नान सदगुरु सुखराम जी महाराज 18 साल तक बैठ के भजन किए, तो नहाए थे क्या? नहाए थे? 9 दिन 10 दिन आदमी का समाधि लग जाता है, तो क्या नहाते हैं क्या? वो ब्रह्म अग्नि में स्नान कर रहे होते हैं। ब्रह्म अग्नि में स्नान कर रहे थे। ऋषभ देव जी महाराज के शरीर से नहीं, उनके मलमूत्र से भी सुगंधी आती थी। भजन का ऐसा प्रताप है। दूसरा स्नान है ऋषि स्नान। दूसरा स्नान ऋषि स्नान कौन सा है? जब आकाश में तारे दिख रहे होते हैं तब आप स्नान कर लो, तो आपके शरीर की बीमारी सब जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि रात में जब सोते हैं खाना खा के, तो खाना पचता है ना, तो उससे हीट पैदा होता है, शरीर में गर्मी पैदा होती है, एक वोल्टेज पैदा होता है, एक करंट पैदा होता है खाना पचाने में। जब हम सुबह नंगे पैर चलते हैं
तो हमारा वो वोल्टेज जो है वो अर्थ हो जाता है और हम निरोगी हो जाते हैं। आजकल तो मोजा पहन के सोते हैं, जूता पहन के उठते हैं, चप्पल पहन के घूमते हैं, जमीन से टच होता ही नहीं, तो सारा करंट उन्हीं में बना रहता है और बीमार हो जाते हैं बेचारे। छोटे छोटे बच्चों को, एक बाई जी अपने बच्चे को गोद में लेके आई आरती करने, तो जूता पहने हुए था, तो मैंने किसी को इशारा किया कि इनका जूता हटवाओ, तो उससे क्या करेंगे, ब्रह्म स्वरूप है। अरे बच्चा ब्रह्म स्वरूप है कि उसका जूता ब्रह्म स्वरूप है? मतलब इतना अपने बच्चे का ध्यान है कि उसका आरती समय भी जूता नहीं उतारेंगे तो रोगी होगा ही, 6 नंबर का चश्मा लगाएगा ही। तो दूसरा स्नान है ऋषि स्नान। कब करना चाहिए? वो जब आकाश में तारे दिख रहे होते हैं तब तक। अगर ये स्नान आपने किया आप निरोगी रहोगे। तीसरा स्नान है मानव स्नान। तीसरा स्नान है मानव स्नान। ये कब होना चाहिए? सूर्योदय होने तक स्नान कर लो। 3 स्नान हमने बता दिए, चौथा बताऊं कि रहने दो? थोड़ा कड़वा लगता है। आजकल लोग उसी का स्नान करते हैं ना, दानव स्नान। ये दानव स्नान का सूरज निकल आया तब, अब वो बैठे नहाने के लिए। इसका वैज्ञानिक कारण है। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? जब आप सूर्योदय से पहले नहाते हो तो आपके शरीर की गर्मी सब निकल जाती है बाहर। पहले लोग नहाते थे तालाब में, कुआं में, नहीं नदी में और तालाब में, कमर भर पानी में खड़े होकर नहाते थे। इतना हिस्सा नीचे का जो है ना बहुत हीट होता है, गर्म होता है, तो पानी में घुल जाता है, तो निरोगी रहते थे। मेरे आश्रम के ठीक पीछे गंगा जी हैं काशी में। जो लोग गए हैं मड़ोगी के, तो बहुत लोग गए हुए हैं, आप लोग सब देखे हुए हैं। तो वहां नहाते हैं ना तो 1-1 घंटा नहाते हैं। नहाने के बाद आते इतनी जोर से भूख लगती है कि चाहे बाजरा मिले, चाहे मक्का मिले, चाहे कच्चा मिले, इतनी जोर से भूख लगती है। सोचो आप, ये इसका नहाने का मैंने अनुभव किया ये सब। तो नहाना जो चौथा स्नान है ना, दानव स्नान, वो मत करो तो ठीक है, क्योंकि जो गर्मी थी वापस चली गई शरीर में। अब जो नहाने का लाभ था वो नहीं मिलेगा आपको। तो नहाने से फायदा क्या है? पानी बहुत कीमती है, क्यों फैलाओ? तो मैं कहते हैं शिव धर्म दुखिया पुराण से दुखिया, जैन धर्म दुख भारी रे। इनमें क्या दुख है? सबसे ज्यादा दुख यही है कि हर आदमी ने कुछ न कुछ अपना वो पकड़ लिया है नियम, यही करेंगे, यही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। महाराज कहते नहीं, सहज वृत्ति में जो कुछ होई ताको आर न दीजिए कोई। सहज वृत्ति में रहो। लोग कहते हैं कि आसन लगाओ, पद्मासन लगाओ, तब भजन करो। महाराज कहते हैं सुखासन लगाओ। अब किसी के घुटने में दर्द है तो भजन छोड़ देगा क्या? वो पैर फैला के करेगा, करने दो। क्योंकि जब तक करनी जोग सु भजन समो नहीं कोई, प्रेम सम सुख राम कहे नाम भजन नहीं हो। प्रेम तो है ही नहीं, तो खाली राम राम करने से थोड़ी कुछ होगा। शिवरण साच भजन सु लागा, शिवरण साच भजन सु लागा, मन के वेग सब खोया रे, मन के वेग सब खोया रे। कहे सुख राम रंजक सुख वाहे, कहे सुख राम रंजक सुख वाहे। ब्रह्म ज्ञान घट आया रे लो, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे लो। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखिया न कोई। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने शिवरण साच भजन सुन लागा। दरिया इस संसार में सुखी एक है संत। कौन?
सिमरन साच भजन सु लागा, और मन के वेग सब खोया रे। मन का वेग रोक लिया आपने तो आप जीत गए। कटरा में हम सत्संग कर रहे थे, एक आदमी आके बोला, महाराज हमें 20 साल भजन करते हो गया, शांति नहीं है, हम शांति नहीं है हम। तो हमने कहा 20 साल हो गया शांति नहीं है, मन में खुशी नहीं आती? नहीं महाराज शांति नहीं है, हमें भजन करो। आए थे तो हम तो राम से नहीं समझ के बात कर रहे थे, क्योंकि हमारी एक आदत है, हम किसी को नहीं पूछते आप किसके चेला हो, कहाँ के हो, कैसे हो। जो आया है राम से नहीं है, बस खत्म बात। हमारे लिए इतना ही बहुत है, वो हमारे सर का ताज है। राम से नहीं हमारे सर का ताज है, कोई भी हो, XYZ। कभी कभी महाराज हमने आपसे गुरु मंत्र लिया होगा, बेटा कोई बात नहीं, राम से नहीं है, इतना ही बहुत है। राम से नहीं तो ऐसे ही पूजनीय है, हमेशा वो पूजनीय है। तो हमने कहा बैठो भजन करो, बैठ गए। हमने सोचा मन में स्तुति कर रहे होंगे, अभी स्तुति करेंगे, इसके बाद तब शुरू करेंगे भजन। अब उसने बहुत देर से स्तुति कर रहे हैं, बहुत लंबा स्तुति कर रहे का। फिर हमने कहा कुछ देर बाद हमने कहा बेटा भजन करो, तो भजन तो कर ही रहा हूं कि भजन कर रहे थे, इसका मतलब है इनका भजन त्रिकुटी के ऊपर चला गया। जो स्थिति ये दिखा रहे हैं, जिस हिसाब से बैठे हैं, इस हिसाब से त्रिकुटी के ऊपर भजन चला गया, फिर इनको शांति क्यों नहीं है? दोनों बातें समझ में नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा, हमने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, भजन करते समय मन को कहाँ लगाते हो? तो कह मन को छोड़ो, मन से क्या लेना देना? अरे हमने कही वारे बेटा वाह, तुमने तो हद कर दिया, हमें मन को छोड़ दें कि हाँ मन से क्या लेना देना? तुमके शांति किसको चाहिए? तो शांति के लिए कह रहा है ना कि हमको शांति नहीं है, तो शांति किसको चाहिए? अब वो फंस गया। 20 साल से भजन कर, उन्हें यही नहीं पता है कि शांति किसको चाहिए, शांति कहाँ आएगी और मन को कहाँ लगाना है। हमने कहा बेटा 20 साल बीत गए क्या? 20 साल और बिता लो, यहाँ से जाओ, अगले जन्म में फिर देख लेना, कोई गुरु मिले तो देखना, अब तो तुम्हें शांति मिलेगी। मैं समझ गया राम से नहीं है, राम से नहीं होता तो इतना जान जाता। हमने कहा अपने गुरु जी से जाके कहना कि हमें शांति नहीं है, लेकिन ये मन वाली बात मत बोलना, क्योंकि जब तुम्हें ही नहीं पता है, तुम्हारे गुरु को भी नहीं पता होगा। शांति मन को चाहिए, आत्मा को नहीं। शांति शरीर को नहीं चाहिए, आत्मा को नहीं चाहिए। शांति किसको चाहिए? सारा खुराफात का जड़ मन है, और मन को नहीं पकड़ेगा कोई तो चाहे मन के वेग थोड़ा सा रोक लिया ना, वहीं सुख है, वहीं शांति है। जिसके मन का वेग नहीं रुका, कोई सुख शांति नहीं है। इसलिए जीवन में आप लोग खूब सुखी रहो। कसरत में सत्संग चल रहा है, 15 तारीख को भंडारा है, 16 को बतवैया में भंडारा है। आप सबको न्योता है, आप सबको एक तरफ से सबको न्योता है, जरूर आइए। 2 फरवरी से 7 फरवरी तक स्वामी युक्तिराम जी महाराज और स्वामी संतदास जी महाराज की संयुक्त वर्ष बतवैया में मनाएंगे। 2 फरवरी से 7 फरवरी तक, वो आपको टाइम नोट करके रखिएगा। और अभी भंडारा चल रहा है संक्रांति का, 15 को कसरत में, 16 को बतवैया में। आप सबको न्योता है, आप लोग जरूर आइए। आप लोग भी जब टाइम निकलता है तो तारा जी देखिएगा, समय निकले तो उधर घूम जाइएगा। ऐसे तो आप कसरत आश्रम आए हुए हो, देखे हुए, कोई दिक्कत नहीं। अब तो काफी अच्छा हो गया, ठीक ठाक बन गया है। तो आप सबको न्योता है, आप लोग अपना आश्रम समझ के आइए और वहाँ रहिए। हम तो कहते हैं कि हमारे संग ही चलो ना, आज पूरा प्लाटून लेके। वो आनंद का विषय है, भजन आनंद का विषय है। जो भजन से लगा है दुनिया में बस वही सुखी है और कोई सुखी नहीं है, ना होगा। इसलिए तन धन सुखिया कोई नहीं देखा, जहां देखा था दुखिया रे। किसी से मत मांगो, मांगना है तो उस परमात्मा से मांगो। और मांगना ही क्या है? आप भजन करो ना, उसके पीछे पीछे देखो सब कुछ चला आएगा, सब कुछ आएगा। रिद्धि सिद्धि जाकी टहल करते हैं, धर दासी को भेष,
धिन धिन संत बसे उन देश। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।